अस्सलाम वालेकुम। आज हमने एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन है कि गिवन दैट ए एंड बी फंक्शन हमारे पास गिवन है। फाइंड एफ ऑफ -2, एफ ऑफ 0, एफ ऑफ x -1, एफ ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। अब ये हमारे पास चार पार्ट्स दिए हैं, मतलब हमारे पास दो मेन फंक्शंस गिवन है, उस पर हमने ये चार अलग अलग वैल्यूज पर इन फंक्शंस को फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास पहला जो फंक्शन है वो x स्क्वायर माइनस एक्स है। इसमें हम क्या करेंगे, एक बार f ऑफ -2 पुट कर देंगे, f ऑफ 0 पुट कर देंगे, f ऑफ x -1 पुट कर देंगे और x स्क्वायर प्लस 4। लास्ट लेक्चर में इस तरह की हमने एक एग्जाम्पल भी सॉल्व किया। जब f ऑफ -2 आई तो हमारे पास x की जगह -2 आ जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा और ये 6 आ जाएगा, टोटल 4 + 2 = 6 आ जाएगा। नेक्स्ट हमने f ऑफ 0 फाइंड आउट करना है, जहां जहां x है वहां हमने 0 फाइंड आउट कर देना। 0 पुट करके वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 0 - 0 = 0 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमने x -1 पुट करना है, x -1 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस इंटू x -1 आ जाएगा, a माइनस b का स्क्वायर खुल जाएगा, a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर माइनस x माइनस माइनस प्लस 1 आ जाएगा, ये x स्क्वायर आ जाएगा, ये -2x, ये -x, ये 3x आ जाएगा और ये +2 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4। यहाँ जहाँ x है वहां पे हमने x स्क्वायर प्लस 4 पुट करना है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा और यहाँ -x स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर का स्क्वायर 4 बन जाएगा, 2ab, ये 4 × 2 = 8 आ जाएगा और ये x स्क्वायर आ जाएगा और ये b स्क्वायर जो है वो 16 आ जाएगा। x स्क्वायर माइनस से मल्टीप्लाई करके -x स्क्वायर बन जाएगा और ये +4 भी -4 बन जाएगा, x4 आ जाएगा, 8x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर 7x स्क्वायर आ जाएगा, 16 और -4 और 12 बन जाएगा। अब यही सारे वैल्यूज हमने नेक्स्ट पे भी सॉल्व फाइंड आउट करने, यानी x + 4 स्क्वायर रूट पे भी फाइंड आउट करने हैं। f ऑफ -2, f ऑफ 0, f ऑफ x -1 और f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4, ये आपने वैल्यूज खुद फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर बस आपने x की जगह वैल्यूज पुट करती हैं, एक दफ़ा -2, एक दफ़ा 4, एक दफ़ा -2, एक दफ़ा 0, एक दफ़ा x -1 और एक बार x स्क्वायर प्लस 4 और आपके पास ये वैल्यूज आ जाएंगी। एक दफ़ा आपके पास एक आंसर ये आ जाएगा, सेकंड में आंसर ये आ जाएगा जब आप 0 पुट करेंगे, जब आप x -1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा और जब x स्क्वायर प्लस 4 पुट करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। ये आपने खुद करना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h एंड सिंप्लीफाई वेयर f ऑफ x = 6x - 9। अभी कुछ चार पार्ट्स दिए हैं जिसपे आपने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास पहला फंक्शन है f ऑफ x = 6x - 9। अब 6x - 9 है तो अब a प्लस h फाइंड आउट करना है और f ऑफ a फाइंड आउट करना है। f ऑफ a प्लस h जो है 6 × a प्लस h माइनस 9 है, तो 6a प्लस 6h माइनस 9 आ जाएगा। f ऑफ a फाइंड आउट करना है तो वो 6a माइनस 9, जहाँ जहाँ x था वहाँ पे हमने a रिप्लेस कर दिया। अब f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a है तो यहाँ पे a प्लस h की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी, f ऑफ a की जगह उसकी वैल्यू आ जाएगी। इसको माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, -6a माइनस माइनस +9 आ जाएगा। ये +6a और -6a जो है वो आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, -9 और +9 ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी आपके पास बचेगा 6h और डिवाइड में हमारे पास h आ जाएगा। h और h को कैंसिल किया तो हमारे पास 6h आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है sin ऑफ x, f ऑफ x = sin ऑफ x। यहाँ पर हमारे पास sin ऑफ x दिया हुआ है f ऑफ x वाली फॉर्म में। अब हमने f ऑफ a प्लस h और f ऑफ a फाइंड आउट करना है, जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड आउट किया। f sin ऑफ a प्लस h आ जाएगा और यहाँ पे a जब पुट करेंगे तो sin ऑफ a आ जाएगा। f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड बाई h, तो sin a प्लस h माइनस sin ऑफ a डिवाइड बाई h आ जाएगा। ये sin p माइनस sin q वाला फॉर्मूला बन जाएगा। sin p माइनस sin q क्या होता है, 2 cos p प्लस q/2 sin p माइनस q/2। ये p प्लस q होल के नीचे 2 आएगा और ये p माइनस q होल के नीचे 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो p है वो a प्लस h है और q जो है वो a है, तो ये आ जाएगा 2 cos p प्लस q/2 और ये p माइनस q/2। अब यहाँ पर आपके पास a और a जो 2a आ जाएगा और यहाँ पर a माइनस से खत्म हो जाएगा, h/2 रह जाएगा। 2 और h को कॉमन निकालिए, cos क्या रह जाएगा 2a डिवाइड बाई 2a प्लस h डिवाइड बाई 2 और साइन h/2। अगर आप चाहो तो इस 2a और 2 को कैंसिल करके अलग करके a लिख सकते हो और यहाँ पे h/2 सेपरेट हो जाएगा, या इसको कंबाइंड रहने दो, दोनों केस में आंसर ठीक आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है x³ प्लस
2x² -1, ये फर्स्ट पार्ट जैसा है क्योंकि यहाँ पे पोलिनोमियल है तो इसमें आपने उसी तरह से सॉल्व करना है, यहाँ पे कोई फॉर्मूलाज नहीं अप्लाई होंगे, आपने बस पुट करना है, माइनस करना है। जो आपके पास x³ वाली टर्म्स को एक है तो अलग लिखना है, अगर एक से ज़्यादा तो आपने कंबाइन कर लेना, फिर x² वाली टर्म्स को कंबाइन कर लेना, फिर कांस्टेंट को कंबाइन कर लेना और आपके पास जो टोटल आंसर है वो इस फॉर्म में आ जाएगा, x² + 3a + 2h + 3a² + 4, ये टोटल आंसर आ जाएगा। इससे नेक्स्ट हमारे पास cos ऑफ x है, cos ऑफ x भी हमारे पास sin ऑफ x की तरह सॉल्व होगा, बस यहाँ पर क्या हो जाएगा, cos p - cos q का जो फॉर्मूला होता है वो होता है -2 sin p + q/2 एंड sin p - q/2। अब यहाँ पर आपके पास p जो होगा वो a + h होगा और q जो होगा वो a होगा। आपने f ऑफ a + h फाइंड आउट करना है, f ऑफ a फाइंड आउट करना है, उन दोनों को माइनस करना है, डिवाइड करना है h पे और फिर आपके पास ये वाली फॉर्म बन जाएगी -2h sin a + h/2। यहाँ पे 2a/2 टोटल में डिवाइड में 2 था, ये 2a/2 उन्होंने सेपरेट करके इसको a लिख दिया। इस तरह की फॉर्म में आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है एक्सप्रेस द फॉलोइंग्स। पहला सवाल है पैरामीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया, यानी हमारे पास पैरामीटर जो है वो उसको हमने एरिया के फंक्शन वाली फॉर्म में लिखना है, p = समथिंग a। अब पैरामीटर क्या होता है, जो स्क्वायर का पैरामीटर स्क्वायर है हमने कंसीडर कर लिया एक स्क्वायर है जिसकी साइड एक जो साइड है वो x है, अगर एक साइड x है तो स्क्वायर की चारों साइड्स x ही होंगी, इसकी सारी साइड्स की जो लेंथ है वो x है। अब पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर होता है बाउंड्री, जितनी भी बाउंड्री है वो टोटल जो बाउंड्री होती है वो हमारे पास पैरामीटर होता है। अगर हम चारों साइड्स को ऐड कर दें तो हमारे पास टोटल बाउंड्री बन जाएगी और चारों साइड x हैं तो x + x + x + x, ये हमारे पास पैरामीटर आ गया 4x। स्क्वायर का जो एरिया होता है, एरिया हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। अब क्योंकि हमारे पास स्क्वायर की जो लेंथ और मल्टीप्लाई विड्थ होती है सेम होती है तो ये x² बन जाता है। p = हमारे पास 4x है और ये जो है हमारे पास x² है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे तो p ही हमें चाहिए, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। अब राइट हैंड साइड पर हमें a चाहिए, हमने a का फंक्शन पुट करना तो हमें राइट हैंड साइड पर a की वैल्यू चाहिए। अब इसको हमने किसी तरह a से रिप्लेस करना है। x हमारे पास है, एरिया में जो a है वो x² के इक्वल है, इसको हम x² बनाएंगे। जब इसको x² बनाएंगे तो हमें स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे तो x ही है ना, तो उस पर कोई फर्क ना पड़े लेकिन वो x² वाली फॉर्म में कन्वर्ट होता है। यहाँ पे हमने इसको स्क्वायर भी ले लिया और स्क्वायर रूट भी ले लिया तो वो उस वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब x² को हम a वाली फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर आ गया फंक्शन ऑफ एरिया, यानी a की जगह हम वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास पैरामीटर के आंसर आते जाएंगे। इस तरह से हमारे पास पैरामीटर एज अ फंक्शन ऑफ एरिया फाइंड आउट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब हमारे पास एरिया जो होता है सर्कल का वो होता है πr²। यहाँ पे क्योंकि हमने इसका रेडियस कंसीडर कर लिया कि वो x है तो यहाँ पे πx² आ जाएगा। सर्कमफेरेंस होता है 2πr, यहाँ पे x क्योंकि रेडियस x है तो ये 2πx आ जाएगा। c हमारे पास है और a हमारे पास है। अब हमने क्या करना है, एरिया को सर्कमफेरेंस वाली फॉर्म में फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पुट करनी है, क्योंकि जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो c/2π आ जाएगा और उसमें पुट करोगे तो आपके पास इस फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ये आपने जो स्टेप्स मिसिंग है ये आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट है द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ऑफ इट्स बेस, यानी हमने वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब को अब बेस एरिया के फंक्शन में शो करना है। यहाँ पर हमारे पास जो क्यूब होता है उसका जो बेस होता है वो स्क्वायर बन जाता है, तो क्यूब में हमें जब बेस हमारे पास जो बेस है वो समझना स्क्वायर है और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ मल्टीप्लाई हाइट। क्यूब में भी हमारे पास जो सारी साइड होती हैं वो बराबर होती हैं, तो क्यूब की हमने एक साइड ले ली x, अगर वो लेंथ x है तो विड्थ भी x होगी और हाइट भी x ही होगी, तो x मल्टीप्लाई x ये आपके पास आ जाएगा x³ भी हमारे पास x³ आ गया। अब नेक्स्ट है एरिया ऑफ बेस। क्यूब का जो बेस होता है वो हमारे पास स्क्वायर होता है, तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो x² ही होता है। अब आपने b को a वाली फॉर्म में लिखना है, यानी आपने अब इस x³ को इस x² से किसी तरह रिप्लेस करना है। ये आप स्टेप्स जो मिसिंग है आपने सॉल्व करना है खुद, और v = a 3/2 वाली फॉर्म में सॉल्व करना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन g डिफाइंड बिलो एंड स्केच द ग्राफ ऑफ g। अब हमारे पास
कुछ फंक्शंस दिए हैं, उसके हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है और उसको हमने स्केच भी करना है। जी ऑफ एक्स हमारे पास है, पहला जो है पार्ट उसमें 2x माइनस 5 है। अब 2x माइनस 5 है, इस तरह की हमने एग्जाम्पल्स किए जहाँ हमने डोमेन और रेंज फाइंड आउट किया। जी ऑफ एक्स हमारे पास जब हम रियल नंबर्स की बात करते हैं, क्योंकि हम अभी रियल नंबर्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या होता है, डोमेन वो नंबर, जब हम डोमेन फाइंड आउट करते हैं तो डोमेन वो होती है जहां पर फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड ना हो रहा। तो ऐसे सारे पॉइंट जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो सकता है वो हम डोमेन में से रियल नंबर में से एक्सट्रैक्ट कर देते हैं और हमारे पास उसको निकाल देते हैं, तो हमारे पास सिर्फ जो बाकी बचे हुए नंबर्स होते हैं वो डोमेन आ जाते हैं। अब जी ऑफ एक्स हमारे पास 2x माइनस 5 है, तो हमारे पास फंक्शन कहाँ अनडिफाइंड हो सकता है। एक तो हमारे पास डिनोमिनेटर में कुछ और समथिंग ओवर 0 आ जाए, तो वहाँ हमारे पास समथिंग ओवर 0 अनडिफाइंड होता है, तो हम वो पॉइंट निकाल देंगे जहां पर फंक्शन अनडिफाइंड हो रहा है। सेकंड हमारे पास, क्योंकि हम रियल नंबर डिस्कस कर रहे हैं, तो हमें अगर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। अगर स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है और वो रियल नंबर उस पर डिफाइंड नहीं, मतलब रियल नंबर वो नहीं रहता। तो हमने समथिंग ओवर 0 और या कॉम्प्लेक्स नंबर वाली फॉर्म के अलावा जो नंबर्स होते हैं वो डोमेन में आ जाता है। यहाँ पर ना तो कुछ डिवाइड हो रहा है और ना ही स्क्वायर रूट के अंदर कोई वैल्यू है, तो x की वैल्यू है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि ना तो ये फंक्शन समथिंग ओवर 0 वाली फॉर्म में बन सकता है, ना स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव आ सकता है। तो यहाँ पर हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, रियल नंबर हर जगह पे डिफाइन है। तो इसकी जो डोमेन होगी वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स होगी, यानी माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप वो जो सर्कुलर जो ब्रैकेट होती हैं वो भी लगा सकते हैं, और ये उसको ओपन कहते हैं, वो ओपन ब्रैकेट्स होती है जहाँ पे इन्फिनिटी होता है। या तो आप ये क्लोज जो स्क्वायर ब्रैकेट्स वाली फॉर्म में होती है उसको आप उलट करके लगा दो, तब भी ये ओपन बन जाती हैं, या इसको इस तरह की फॉर्म में लगा दें। जहाँ पे हमारे पास नंबर होगा वहाँ हम ट्राई करते हैं कि हम या स्क्वायर ब्रैकेट्स उसकी साइड पे लगाते हैं। तो ये आप या तो आप जो सर्कुलर वाली शेप में ब्रैकेट्स होती हैं वो लगा दें, या फिर आप ये स्क्वायर ब्रैकेट्स को उलट करके लगा दें, तो ये माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी तक दोनों तरह से लग सकती है। रेंज हमारे पास क्या आएगी, क्योंकि हम माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगर पुट कर दें 5/2, 5/2 पुट करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 से कैंसिल हो जाएगा, +5 -5 0 भी आ सकता है हमारे पास। अगर आप पुट कर दो कोई नंबर 1, अगर आप पुट करते हो तो 1 पुट करने से आपके पास नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप 3 पुट कर देते हो 6 हो जाएगा, 6 - 5 यहाँ पॉजिटिव नंबर आ जाएगा। तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, 0 भी आ रहा है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ रहे हैं, तो हमारे पास जो रेंज है उसमें सारे रियल नंबर्स आ रहे हैं। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए पहले हमें एक टेबल बनाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास x जो होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और y जो होता है वो डिपेंडेंट, या g ऑफ x जो भी फंक्शन है वो डिपेंडेंट है। तो हम x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और हमारे पास y के आंसर आते जाएंगे। जैसे यहाँ पर g ऑफ x, हम आपकी मर्जी है, उसके लिए आपको जरूरी नहीं है कि आप किसी फिक्स पॉइंट से लो। तो ग्राफ बनाते हुए यहाँ पे उन्होंने 4 पॉइंट ले लिए, 0 1 2 3 4, आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हो। जब यहाँ पे हमने 0 रखा तो हमारे पास क्या आ गया, 0 2 की x की जगह 0 रखा तो -5 आ गया, 1 रखा तो -3 आ गया, 2 रखा तो -1 आ गया और 3 रखा तो 1 आ गया। जैसे यहाँ 0 रखा 2 0 -5, ये -5 आ जाएगा। अगर आप 1 रखेंगे तो 1, ये 2 - 5 -3 आ जाएगा। इसी तरह 2 रखेंगे 3 रखेंगे और ये हमारे पास टेबल बन जाएगा, और इस टेबल की वैल्यू से फिर आगे हमने ग्राफ बनाना। अब ग्राफ बनाने के लिए हमारे पास एक्स एक्सिस लेना और हमने वाई एक्सिस लेना है। एक्सिस पे हमने पॉइंट्स लेते हुए ये देख लेना है कि हमारे पास जो हमने वैल्यूज लिए वो कहाँ से लेके कहाँ तक है, हम और वाई का वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक आ रही है। जैसे एक्स हमारे पास 0 से लेकर 3 तक है, तो हम यहाँ पे वो पॉइंट्स शो होने चाहिए ग्राफ पे। ये हमने एक एक्स ले लिया और ये पूरी एक्स एक्सिस आ गई। ये 0 से जब हमारे पास इस साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होती है और दूसरी साइड पर हमारे पास एक्स एक्सिस जो होती है वो नेगेटिव होती है। ऊपर की साइड पे वाई एक्सिस पॉजिटिव होती है और नीचे की साइड पे जो होती है वाई एक्सिस नेगेटिव होती है। यहाँ पर हमने ये जो जहाँ क्रॉस कर रहा होता है वो पॉइंट 0 पॉइंट होता है, वहाँ एक्स भी 0 होता है और वाई भी 0 होता है। ये आपके पास 1 पॉइंट आ गया, ये 2 पॉइंट आ गया, 3 पॉइंट आ गया, 4 पॉइंट आ गया। हमने इस तरह से आप जितनी हमें ज़रूरत है हम एक्स की उतनी भी ले लें तो काफ़ी है। जैसे यहाँ पे 3 तक ज़रूरत है, आपने 3 ले लिया तो वहाँ तक भी 3 4 तक ले लिया, इनफ है। नेक्स्ट हमारे पास है y हमारे पास कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, -5 से लेके 1 तक। तो हमें एटलीस्ट -5 से लेके 1 तक की वैल्यूज शो करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें वो पॉइंट्स उस पर प्लॉट करने हैं। जब -5 से लेके 1 तक, तो यहाँ पे उन्होंने बैलेंस करने के लिए -5 to +5 ले लिया। यहाँ तक तो हमें लाजमी लेना पड़ेगा, क्योंकि हमारा ग्राफ में पॉइंट्स वहाँ तक प्लॉट होंगे।
अब यहाँ पर हमारे पास पहला पॉइंट है 0 और -5। एक और चीज, जहां पर हमारे पास x 0 है उसका मतलब पॉइंट हमारे पास y एक्सिस पर आएगा, और अगर y 0 है इसका मतलब वो पॉइंट x एक्सिस, अगर यहाँ पे जैसे x 0 है तो उसका मतलब जो पॉइंट है y का जो भी पॉइंट है उस पॉइंट पे हमने इसको कर देना। जहां y 0 होगा तो हमारे पास जो x वाला पॉइंट है वो यहाँ पे आएगा। अब जैसे यहाँ पे x 0 है और y -5 है तो हमारे पास x 0 है तो इसका मतलब y एक्सिस पर जो पॉइंट है वहीं आएगा। अब y एक्सिस पे पॉइंट का है -5 पर, तो हमने ये -5 पे पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट है हमारे पास 1 और -3। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। x पॉजिटिव यहाँ होता है और y नेगेटिव ये रहा। अब x आपके पास 1 है और y जो है वो -3 है, ये रहा 1 और माइनस, ये आपने इंटरसेक्शन वाला पॉइंट देना है। यहाँ 1 है और y -3 यहाँ पर है, तो हमने ये पॉइंट ले लिया। नेक्स्ट है 2 और -1। अब आपके पास x2 कहाँ पे, ये रहा, और y -1 कहाँ है, ये रहा। ये दोनों पॉइंट जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं, मिल रहे हैं, वहां पर हमने पॉइंट को प्लॉट कर देना है। नेक्स्ट है 3 और 1। अब x आपके पास जो है 3 और y आपके पास ये रहा 1। अब ये 3 और 1 जहाँ पे कट कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट होंगे, वो पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। इन चारों पॉइंट्स को आपने प्लॉट कर लेना, उसके बाद इन चारों पॉइंट्स के लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये आपके पास इक्वेशन, ये आपके पास ग्राफ बन जाएगा इस g ऑफ x का। g ऑफ x इज इक्वल टू 2x - 5 का। नेक्स्ट हमारे पास g ऑफ x दिया हुआ √x² - 4। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट आ गए। अब यहाँ हो सकता है कि आपके पास स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाए, और वो सारे पॉइंट जहाँ स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ आएंगे वो हमारे पास डोमेन में नहीं आएंगे, क्योंकि हमारे पास रियल वैल्यूड फंक्शन नहीं रहता, फंक्शन कॉम्प्लेक्स वैल्यू बन जाता है, और वो हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। तो जब यहाँ पर रियल वैल्यूड फंक्शन के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास अनडिफाइंड कंसिडर होंगे। तो यहाँ पर हमने ऐसे पॉइंट चेक करने हैं जहाँ पर ये स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ रहा है। 2 पर हमारे पास 4 - 4 0 हो जाएगा। 0 तो हमारे पास 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है। 0 कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, सिंपल वो रियल नंबर है जो 0 है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 जो रियल नंबर के सेट में आ जाता है, तो 0 हमारे पास डिफाइंड पॉइंट है। और अगर 0 -2 से हम छोटा नंबर ले लें, जैसे हम यहाँ -1 ले लें, -1 लेते तो 1 का स्क्वायर जो है वो 1 हो जाएगा। 1 - 4 स्क्वायर रूट के अंदर आ गया नेगेटिव नंबर आया, वहां पे हमारे पास वो डिफाइन नहीं होगा रियल नंबर के सेट में, क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। नेक्स्ट अगर हम 0 भी ले लें, 0 लेंगे तो -4, तब भी स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर रहेगा। अगर हम +1 ले लें तो +1 - 4, तब भी -3 रहेगा। अगर हम 2 ले लें तो 2 से हमारे पास 0 आ जाएगा वापस से। 2 पे हमारे पास डिफाइन है, यानी -2 पर भी डिफाइन है और 2 पर भी डिफाइन है, लेकिन -2 से ग्रेटर नंबर पे और 2 से लेस वाले नंबर्स पे हमारे पास ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हम कह देंगे कि हमारे पास डोमेन जो है वो सारे रियल नंबर है, सिवाय जो -2 से और 2 के दरमियान है। जहां ये वाली ब्रैकेट्स होती हैं, इसका मतलब वो पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। जहां पे हमारे पास स्क्वायर शेप में थोड़ी सी ब्रैकेट आती है, यानी ये जिस तरह ये वाली, इसका मतलब 0 इंक्लूडेड है। और अगर ये वाली ब्रैकेट है, इसका मतलब -2 इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन -2 से नेक्स्ट जो नंबर आ रहा है एग्जैक्ट, मतलब रियल नंबर हमारे पास सिर्फ 1 2 3 नहीं होते। -2 है तो -1 पॉइंट समथिंग भी उसमें होगा, -1.999 भी होगा, -1 यहाँ से हमारे पास 1.99 भी होगा। तो -2 से एग्जैक्ट जो नेक्स्ट हमारे पास नंबर आ रहा है वो इंक्लूड होगा, लेकिन -2 इंक्लूडेड नहीं है। तो रियल नंबर -2 और 2 के दरमियान में जितने भी रियल नंबर्स हो, उनको छोड़ के, उनको माइनस करने के बाद जितने रियल नंबर्स बनते हैं वो इस सेट की डोमेन में आ जाएंगे। रेंज हमारे पास क्या होगी, रेंज क्योंकि हमने अभी देख लिया कि यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर डोमेन में हम नेगेटिव नंबर नहीं ले रहे। जब हम नेगेटिव नंबर नहीं ले रहे तो मतलब स्क्वायर रूट के अंदर पॉजिटिव आंसर आएंगे। जब पॉजिटिव आएंगे तो उसका स्क्वायर रूट भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी g ऑफ x का आंसर यहाँ पे नेगेटिव आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम नेगेटिव नंबर ले नहीं सकते। जब नेगेटिव नंबर नहीं लेंगे तो स्क्वायर रूट लेने के बाद भी आंसर जो है पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव नंबर ही आता, तो g ऑफ x भी हमारे पास पॉजिटिव ही रहेगा। तो यहाँ पर रियल नंबर में से नेगेटिव नंबर खत्म हो जाएंगे। 0 आ सकता है क्योंकि हम 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 0 से लेके इंफिनिटी तक सारे पॉइंट्स आएंगे, तो हमारे पास रेंज में आ जाएंगे, नेगेटिव नंबर्स नहीं आएंगे। अब इसका हमने ग्राफ बनाना है। ग्राफ है हमारे पास, यहाँ से हमने ले लिया -4 -3 -2, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो हमारे पास यहाँ से हमने, आप अपनी मर्जी से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, वो जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कोई कंडीशन नहीं दी हुई कि हम कहाँ से पॉइंट लें। तो यहाँ पर -4 से लेके +4 तक लिया हुआ है, -4 -3 -2, क्योंकि बीच में हमारे पास -2 से नेक्स्ट वाले नंबर पे फंक्शन डिफाइन नहीं है और +2 से पहले वाले नंबर पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो उन्होंने -2 और
ये +2 ले लिया यहाँ पे मेन, और उस -2 से थोड़े बड़े दो बड़े नंबर ले लिए, और +2 से थोड़े दो नंबर्स बड़े ले लिए, और -2 से दो नंबर्स छोटे ले लिए। इस तरह से करके उन्होंने ये वैल्यूज ले लिया। वैल्यूज आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हो। -4 रखा यहाँ पर, स्क्वायर रूट ले लिया, -4 रख के उसके बाद इसका स्क्वायर रूट ले लिया। उसके बाद उन्होंने यहाँ पे x की जगह वैल्यूज पुट कर देगा, y के आंसर यहाँ पे x की जगह वैल्यूज पुट करेंगे, -4 -3 -2, और यहाँ पर हमारे पास आंसर आते जाएंगे सारे, जैसे हमने पिछले वाले पार्ट में निकाले। अब हमने -4 का आंसर जो 3.5 है, तो -4 जहाँ होगा वहाँ 3.5, ये -4 है और ये 3.5, यानी 3.3 और 4 के मिड में आ जाता है ये पॉइंट, 3.5 और ये -4, यहाँ पर एक पॉइंट आ गया। नेक्स्ट है -3 और 2.2, यहाँ से आपके पास -3 है और ये 2 पॉइंट, यानी 2 से थोड़ा सा ऊपर उन्होंने ले लिया, थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट हमने अंदाजन ले लेना यहाँ पे -2। अब नेक्स्ट आपके पास क्या, 2 पर -2 पे 0 है, ये आपके पास y पर 0 है, तो ये x एक्सिस पर पॉइंट -2 आ जाएगा यहाँ पे। इस तरह ये पॉइंट, अब 2 पर हमारे पास 0 आ गया, तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा। 3 पे 2.2 आ जाएगा, ये 3 थोड़ा 2.2 बड़ा आ जाएगा, और ये 3 वाला पॉइंट आ गया। नेक्स्ट 4 और 3.5, ये पॉइंट हमने ले लिया। अब यहाँ पे भी हमने उनको ज्वाइन कर देना है पॉइंट्स को, यहाँ पर भी पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, ये उसका ग्राफ बन जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास x² x+1 का स्क्वायर रूट है, g(x) है। अब यहाँ पर भी स्क्वायर रूट है, तो फंक्शन डिफाइंड हो सकता है, अनडिफाइंड हो सकता है, और अनडिफाइंड कहाँ होगा ना, स्क्वायर रूट नेगेटिव आ जाएगा। अब यहाँ पर -1 रखेंगे तो -1 से 0 आ जाएगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 होता है, 0 हमारे पास रियल नंबर है, डिफाइंड है। लेकिन अगर हम -1 से छोटा नंबर लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ले लेते हैं -2 + 1 तब भी अनडिफाइंड होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, स्क्वायर रूट में नेगेटिव आंसर आ जाता है। तो -1 से छोटे नंबर पे g(x) डिफाइंड नहीं है, -1 और उससे बड़े नंबर्स पे g(x) डिफाइंड है। तो हमारे पास डोमेन क्या होगी, छोटे नंबर सारे एंड तक नहीं है, तो हमने स्टार्ट ही -1 से करना है। पहला नंबर जहाँ पे फंक्शन डिफाइंड है वो -1 है, -1 को इंक्लूड करना है। -1 से लेके इन्फिनिटी तक जितने भी पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमारे पास फंक्शन जो है वो डिफाइंड है। रेंज हमारे पास क्या आ जाएगी, वही बात कि हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर जब नेगेटिव नंबर नहीं आ रहा, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद भी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर रूट भी पॉजिटिव भी होता है, तो हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ जाएगा, और g(x) हमारे पास पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास 0 से लेके इन्फिनिटी तक, यानी पॉजिटिव सारे नंबर्स इंक्लूडेड 0 सारी रेंज में आ सकते हैं। ग्राफ बनाने का तरीका वही है। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास g(x) दिया हुआ है, x की वैल्यू हमने यहाँ पे भी हमने ले ली, -1 से फंक्शन डिफाइंड है, नेगेटिव नंबर्स पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, तो पहला नंबर उन्होंने -1 ले लिया, उसके बाद 0 होता है, फिर 2 होता है, फिर आप 3 भी ले सकते हो, 2 3, क्योंकि 3 पर अनडिफाइंड तो नहीं है ना, यहाँ पे आप 3 भी ले सकते हो, 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप पॉइंट अपनी मर्जी से ले सकते हो। आपने -1 पुट किया, -1 + 1 0 होगा, 0 का स्क्वायर रूट 0 हो गया। अब आपने यहाँ 0 पुट किया, 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। 2 पुट किया, 2 + 1 3 बन गया, 3 का स्क्वायर रूट 1.7। 4 पुट किया, 3 अगर आप 3 लेते हो तो 4 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 2 आ जाएगा। इस तरह हमने सारे पॉइंट्स करके ले लेना, और वो पॉइंट हमने वैसे ही जैसे मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया उसी तरह से हमने इन पॉइंट्स को प्लॉट कर देना है और उसको ज्वाइन कर देना है। क्वेश्चन नंबर 4, यानी इसका जो पार्ट नंबर 4 है उसमें हमारे पास गिवन है g(x) = x - 3 का मॉडुलस। जो मॉडुलस होता है वो नेगेटिव वैल्यूज को पॉजिटिव कर देता है, यानी अगर हम x में कुछ वैल्यू पुट करें और आंसर नेगेटिव भी आए तब भी हम उसको जो मॉडुलस की वजह से वो पॉजिटिव हो जाएगा। g(x) है हमारे पास x - 3 मॉडुलस। नाउ g(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, यानी क्योंकि फंक्शन अनडिफाइंड तो नहीं हो सकता ना डिवाइड में कुछ आ रहा है, ना स्क्वायर रूट है जो कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है, तो ये फंक्शन डिफाइंड है, तो फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x। तो डोमेन में हमारे पास सारे नंबर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आप वही सर्कल वाली ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो और ये वाली ब्रैकेट्स भी लगा सकते हो जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फिनिटी आता है, क्योंकि ये सारे रियल नंबर्स में आ जाएगा। अब इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि मैंने भी बताया कि ये वाला जो साइन होता है, ये मॉडुलस जो होता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है, ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर देता है। पॉजिटिव रहता है, 0 0 रहता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स जो होते हैं वो पॉजिटिव रहते हैं। तो हम x की जगह कुछ भी पुट कर दें, हमारे पास g(x) जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। 0 आ सकता है, अगर हम 3 पुट कर दें, 3 + 3 - 3 0 हो जाएगा, और 0 का मॉडुलस 0 आता है। 0 आ सकता है और पॉजिटिव नंबर आ सकते हैं, नेगेटिव नंबर्स नहीं आ सकते, क्योंकि मॉडुलस जो है वो नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव कर देता है। अब इसके बाद हमने इसका ग्राफ देख लेना। इसके ग्राफ में हमारे पास
अब x दिया हुआ और y फाइंड आउट करना है। अब x जैसे आपके पास गिवन है, ये फंक्शन हमारे पास गिवन है, x की जगह हमने, क्योंकि यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो हर नंबर पर डिफाइंड है, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जहाँ वो डिफाइंड नहीं है, तो हम 0, 1, 2, -1, -2 अगर आप चाहें तो आप कोई भी पॉइंट्स ले सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फंक्शन हर पॉइंट पे डिफाइंड है तो उसकी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप सारे पॉइंट्स कहीं से भी ले सकते हैं। यहाँ पे 0, 1, 2, 3, 4 तक लिया हुआ, -1, -2 तक। अब ग्राफ हमने बनाना है, हम -2 पुट करेंगे तो क्या होगा, -2, -3, -5, लेकिन इस मॉडुलस की वजह से आंसर जो होगी वो +5 आ जाएगा। -1, -3 ये -4 होगा, लेकिन मॉडुलस की वजह से +4 आ जाएगा। 0 रखेंगे तो -3 +3 बन जाएगा। 1 रखेंगे तो ये -2 आएगा और मॉडुलस की वजह से +2। 2 रखेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा, -1 की वो जो है वो 1 हो जाएगा। 3 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। 4 रखेंगे तो हमारे पास 4 - 3 = 1। यानी इन्होंने आपको सारे वो दिखा दिए कि नेगेटिव नंबर्स आ रहे हैं तब भी वो पॉजिटिव हो जाता है, 0 आता है तो 0 ही रहता है, और जब पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव रहता है। उन्होंने ये सारी रेंज में ये दो नंबर्स 3 और 4 उन्होंने यहाँ पर -2 से +2 ले लिया। 3 और 4 उन्होंने बस ये शो करने के लिए दिखा दिया कि जब 3 रखते तो 0 होता है और 0 का आंसर 0 आ गया। 4 रखते हैं तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव होता है और जो आपके पास उसका जो मॉडुलस लेने से आंसर आता है वो भी पॉजिटिव आता है। अब इन पॉइंट्स को हमने प्लॉट कर देना ग्राफ पे। जैसे आपके पास -2 और 5 है, x -2 बाय 5, तो ये आपके पास ये वाला पॉइंट आ जाता है। ये x नेगेटिव है, यहाँ पे x पॉजिटिव होंगे, यहाँ y पॉजिटिव होंगे, यहाँ y नेगेटिव होंगे। -1, 4, तो ये -1 है और ये 4y का पॉजिटिव ये आ गया। 0 और 3, 0 आपके पास, अब ये x एक्सिस 0 है मतलब y पर आपके पास पॉइंट आएगा, ये 0, 3 ये पॉइंट आ गया। 1 और 2 ये पॉइंट आ गया। x आपके पास पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला जाएगा। नेक्स्ट है 2 और 1, ये 2 और 1 वाला पॉइंट आ गया। 3 और 0 वाला ये पॉइंट आ गया। अब यहाँ y 0 है तो x एक्सिस पर पॉइंट आएगा। अब 4 और 1 ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इन सबको हमने ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन करने से हमारे पास ये वाला ग्राफ बन गया। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें हमारे पास अगर x पॉजिटिव और y पॉजिटिव दोनों पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, जैसे आपके पास 1 और 2 वाला पॉइंट है ये इसमें आ रहा है, 2 और 1 वाला पॉइंट है वो यहाँ आ रहा है। अगर आपके पास x नेगेटिव और y पॉजिटिव है, जैसे ये वाला पॉइंट आपके पास सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। अगर आपके पास x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, यहाँ पर ऐसा पॉइंट नहीं है। अगर x भी नेगेटिव होता है y भी नेगेटिव, तो वो पॉइंट इस जगह पे आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है तो ये वाला पॉइंट इधर आ जाएगा। ये आपको नजर भी है, x पॉजिटिव है और यहाँ y पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेंट बनता है। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है तो ये क्वाड्रेंट बनता है। x नेगेटिव है और y नेगेटिव है तो ये वाला क्वाड्रेंट बनता है। x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है तो आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है।